एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सीयूटी क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के मतलब बेसिस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब क्वेश्चन एराइज किया कि भैया अगर सीयूटी मैंडेटरी नहीं है तो सीयूटी क्यों देना है। ठीक है, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आसाम यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कि सीयूटी का वेटेज कितना है, नॉन सीयूटी का वेटेज कितना है, जो पिछले साल 80-20 था। ठीक है, तो पहले बात जो फर्स्ट एक डिस्कशन है वो है कि सीयूटी आसाम यूनिवर्सिटी में सीयूटी के बेसिस पर आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस है उसमें कितना मतलब थोड़ा वेटेज रहेगा सीयूटी के बेसिस पर, थोड़ा नहीं बहुत परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि आसाम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एनरोल है सीयूटी के लिस्ट में। ठीक है, आसाम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एनरोल है, दैट मीन्स आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस है वो भी एनरोल होंगे। ठीक है, अब अगर जीसी कॉलेज एक पूरा स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाता, अभी तक मतलब ये डिसीजन हुआ स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, बट अभी तक मतलब ये प्रोसीजर नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाता तो कॉटन यूनिवर्सिटी की तरह अगर वो भी नोटिस निकाल लेता कि जीसी कॉलेज और जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये मतलब बता देता, क्लियरली मेंशन कर देता, बट वो अभी तक जीसी कॉलेज अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम यूनिवर्सिटी के मतलब अंडर पे है। ठीक है, तो इसलिए पूरा जो डिसीजन होगा वो आसाम यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगा। ठीक है, क्लियर बात। ओके, अभी सीयूटी का तो वेटेज ये कमेगा नहीं कि क्योंकि जीसी कॉलेज अभी भी आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो उसको वेटेज रहेगा, तो इसके कारण कुछ परसेंटेज सीयूटी के बेस पे होगा, कुछ नॉन सीयूटी के बेस पे होगा। अभी तक आसाम यूनिवर्सिटी का कोई क्लियरली नोटिफिकेशन नहीं है, बट अगर सीयूटी का प्रिपरेशन आप पहले से नहीं मतलब करेंगे तो लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक तो पूरा इतना ज़्यादा मार्क्स लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा तो मार्क्स लेना चाहिए। ठीक है, ये मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेस में डिस्कस करूंगा कि सीयूटी क्या होता है, उसका सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने जो मतलब डिस्कस किया रट्टा का कंसेप्ट सीयूटी में मतलब कम, बहुत ही कम रट्टा का कंसेप्ट है, सिर्फ आपको समझने के, क्योंकि उसमें केस स्टडीज रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये पहला जो वीडियो है उसमें सीयूटी का फुल फॉर्म लिखा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो उसको यूजी कहते हैं। ठीक है, उसका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है कि क्या क्या हम लोग को जरूरत है इस इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पेज में लिखा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो 1 मार्च से 22 मार्च तक रहेगा। ठीक है, ये डेट एप्लीकेशन का सबमिशन का डेट है वो एक्सटेंड होगा, वो मतलब एक्सटेंड होता है, पेमेंट का डेट, एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड होता है। इसके बाद एक करेक्शन विंडो ओपन होगा, अगर आपका पहला जो मतलब अप्लाई करने में कुछ भी गलत हुआ तो वो करेक्शन विंडो में ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब टाइम एक्सटेंड होगा। ठीक है, इसके बाद जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, ये तो मतलब होगा वेबसाइट में, ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन है कि एग्जामिनेशन का डेट है, ये मतलब चेंज भी हो सकता है। ठीक है, 8 मई टू 1 जून के अंदर में ये एग्जाम होगा, बट वो चेंज भी हो जाता है। ठीक, कभी कभी चेंज हो जाता है। ओके, अभी फीस का स्ट्रक्चर वो मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर में जनरल यूआर जिनका है उनका 3 सब्जेक्ट में 1000 ही, हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बाद में, बट ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है कि कितने फीस देना चाहिए। ओबीसी का 3 सब्जेक्ट 900, अगर आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेंगे तो 375 एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मतलब पेमेंट करने का मतलब सीयूटी यूजी का जो पेमेंट करना है उस पेमेंट का एक लिस्ट है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन का लिस्ट है, ये मतलब चेंज होगा और जो डेट है वो एक्सटेंड होगा, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, ओके। सेकंड जो है ये मेन बात है कि सीयूटी का फीचर्स, उसका सब्जेक्ट कितना है। पिछले साल से इस बार का सब्जेक्ट बहुत ही चेंज हुआ है। ठीक है, उसका सिलेबस भी चेंज हुआ है, सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पैटर्न में भी, क्वेश्चन में चेंज होगा। आप थोड़ा मतलब रुक के वीडियो को सुनो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन थ्रू होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे हेल्पर के थ्रू। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा करेक्शन विंडो तक, सीयूटी के स्टार्टिंग से लास्ट एंडिंग होने तक, मतलब जितना भी एडमिशन प्रोसेस होगा सीयूटी और नॉन सीयूटी और डिग्री से लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग अपने चैनल के थ्रू देंगे। ठीक है, और हम लोग तो रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले पिछले साल भी ये सीयूटी और नॉन सीयूटी के खेल में मतलब पढ़ा, इसके बाद हम लोग का भी एडमिशन हुआ, तो हम लोगों का जितना भी एक्सपीरियंस है, हम लोग को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत जितना एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करेंगे।
एचएस के बारे में जितना भी एक्सपीरियंस है हम लोगों ने शेयर किया, हम लोग के ग्रुप के थ्रू मतलब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर भी बहुत कॉमन आया, ठीक है। तो ये हम लोग का मतलब एक सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों अगर हम लोग को नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से सपोर्ट हम लोग को दिखाया। तो अभी डिस्कस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन थ्रू होगा। इसके बाद टोटल सब्जेक्ट जो है 37, उसके अंडर में 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड। ये आप समझ लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या आता है। ये जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश एक कंपलसरी रहता है, ये सभी को लेना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश एक कंपलसरी पेपर है। इसके बाद लैंग्वेज में क्या पड़ेगा, अगर किसी का इंटरेस्ट है हिंदी लेना तो वो हिंदी लेगा। हालांकि एग्ज़ाम का जो मतलब नोटिफिकेशन है उसमें लैंग्वेज पेपर 2 मतलब लेना चाहिए, मतलब उसमें 2 लैंग्वेज पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। किसी भी स्टूडेंट का अगर बंगाली में इंटरेस्ट है वो बंगाली ले सकता है, ठीक है। तो बंगाली में एक दिक्कत है कि अगर किसी भी लैंग्वेज पेपर, बंगाली पेपर पिछले साल मिजोरम भी सेंटर पड़ा, ठीक है, असम में सिलचर में सेंटर नहीं था, ठीक है। लास्ट में गवर्नमेंट ने एग्जाम होने के बाद वो मतलब चेंज किया एनटीए ने, ठीक है। तो लैंग्वेज में 2 पेपर आएगा, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, ठीक है। तो 13 लैंग्वेज है टोटल, और भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, बट हम लोग के लिए तो इंग्लिश मैंडेटरी है। बंगाली और हिंदी आप ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। आप एक भी लैंग्वेज ले सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद का जो है 23 डोमेन सब्जेक्ट। अच्छा, डोमेन क्या होता है कि आप लोगों ने एचएस में जो पेपर पढ़ा, जैसे कॉमर्स का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये मतलब आप लोगों का डोमेन पेपर है, ठीक है। बिजनेस मैथ्स भी है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, ये मतलब आप लोगों का डोमेन पेपर है। डोमेन मतलब एचएस में आप लोगों ने मेन जो पेपर किया है, अपने स्ट्रीम का जो पेपर है, देखो ये सब आपका स्ट्रीम का पेपर है। और लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर पोर्शन में पड़ता है। लैंग्वेज में इंग्लिश, बंगाली या हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज एक भी ले सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश। इसके बाद आप लोगों का कॉमर्स का डोमेन जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और बीएमएसटी, ये है कॉमर्स का डोमेन पेपर। डोमेन पेपर जो मतलब एचएस में जो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आर्ट्स का डोमेन पेपर क्या, आर्ट्स का डोमेन पेपर है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, हिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन, ये है आर्ट्स का डोमेन पेपर। मतलब आर्ट्स में आप लोगों ने एचएस में जितना पेपर पढ़ा वो है आप लोगों का डोमेन पेपर। उनमें से आपको 3 चूज करना है। डोमेन पेपर 3 है, कॉमर्स का जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और बीएमएसटी, उनमें से 3 को चूज करना है। आर्ट्स का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, हिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद साइंस स्ट्रीम का क्या होता है। साइंस स्ट्रीम्स का जो लैंग्वेज तो कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, किसी भी एक लेना चाहिए या 2 भी आप ले सकते हैं। साइंस का क्या होगा, साइंस का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये है आप लोगों का डोमेन पेपर है, ठीक है। ये सभी स्ट्रीम का अलग अलग डोमेन पेपर है, बट लैंग्वेज पेपर जो है सेम है, ओके। आप ये तो सिलेबस एचएस का है, बट आप लोगों ने जो एचएस में मतलब जिस भी पैटर्न में पढ़ा है वो मतलब थियोरिटिकल पैटर्न में, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट है, उसमें से आपको अगर पूरा करेक्ट है तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, और कम अगर ज़्यादा करेक्ट नहीं है तो उसमें पूरा मार्क्स नहीं मिलता। तो ये मतलब थोड़ा चेंज क्यों हुआ है, अभी पूरा कंसेप्ट बेस्ड होगा क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, सीबीटी मोड में होगा। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस है। सिलेबस भी हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ जस्ट एक मतलब इंट्रो दूंगा अभी सिलेबस का। डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, डोमेन सब्जेक्ट जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस है। तो इस बार तुम लोगों ने एक एडवांटेज मतलब आप लोगों को मिला। क्या एडवांटेज, पिछले साल में जो सिलेबस में रिड्यूस किया गया, मतलब जैसे कॉमर्स का एनपीओ करके एक चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स का, वो मतलब पिछले साल था। इसके बाद आप लोगों के बुक्स के पीछे एक पार्ट है जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इस बार मतलब ऑप्शनल कर दिया और एनपीओ को हटा दिया। मतलब सिलेबस में जितना भी रिड्यूस हुआ न्यू एनसीईआरटी पर मतलब आधारित है। ये पुराना एनसीईआरटी को बदलकर न्यू एनसीईआरटी के बुक्स के मतलब एग्जाम के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम लोग जो अभी हालत जो बुक्स पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी नहीं है, वो मतलब
राइटर का, ठीक है, एनसीईआरटी मेन बुक से है कि। तो सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी सिलेबस का लेटेस्ट, तो उसमें रिडक्शन भी होगा, तो ये सिलेबस तो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जीटी जो है जनरल एप्टीट्यूड, वो जीटी पेपर का जो करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये मतलब जीटी का है, ठीक है। और बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट है साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोगों को जानना है कि एनसीईआरटी के सिलेबस के जितना भी चैप्टर है, जितना भी टॉपिक है, वो आप लोगों का सिलेबस है। तो पिछले साल जो मतलब एग्जाम में सिलेबस में जितना नहीं है, मतलब स्किप किया है, जैसे एनपीओ कॉमर्स का मैंने बताया, आर्ट्स का भी जैसे कोल्ड वॉर वाले से चैप्टर मतलब जो मतलब एग्जाम में नहीं था, वो भी मतलब नहीं है अभी एग्जाम पे, ठीक है। ओके, चॉइस ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, दैट मीन्स 2 लैंग्वेज, आप 2 लैंग्वेज और 3 डोमेन भी ले सकते हैं, एक ऑप्शन है। 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीटी, दैट इज 3 1 4 5 सब्जेक्ट, ठीक है। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 लेने से ही होगा, सिर्फ इंग्लिश। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी। इस 5 सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज और जीटी लेना है, दैट मीन्स आपको डोमेन पेपर 3 लेना है। जैसे कॉमर्स का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, आर्ट्स का पॉलिटिकल हिस्ट्री, और आप लॉजिक भी ले सकते हैं, लॉजिक नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, ठीक है। आर्ट्स का पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और 1 लैंग्वेज ले सकते हैं, साइंस का भी ऐसे। ओके, अब मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट आंसर में 5 और निगेटिव में भी मार्क्स आता है, 1 मार्क्स निगेटिव। अगर आप करेक्ट करेंगे तो 1 और निगेटिव है 1, उस निगेटिव से भी मार्क कम जाता है। कभी कभी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, गलत हो जाता है, निगेटिव मार्किंग में कम हो जाता है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा यह। और एग्जामिनेशन पिछले साल ऑफलाइन हुआ, ठीक है। पहले ऑफलाइन एग्जामिनेशन एनटीए ने कंट्रैक्ट किया, बट उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ, इसलिए इस बार सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, बहुत सारे सेंटर होगा। टोटल क्वेश्चन है जो 50 क्वेश्चन, ये मतलब बहुत चेंज किया। पिछले साल वो 40 था कि 50 क्वेश्चन दिया, उसमें से आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करना है। आपके पास चूज राइट था कि बड़ा बड़ा जो केस स्टडी है, अगर वो मतलब टाइम कंज्यूम है, केस स्टडी देता है, बहुत सारे केस स्टडी वो डिस्कस करेंगे, वो मतलब टाइम कंज्यूम है, इसलिए आप लोग छोड़ सकते हैं। बट इस बार ऑप्शनल नहीं है कि आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें मतलब आपका कोई डिस्काउंट नहीं है कि आपको 10 छोड़ना है, आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करना है, ये मतलब एक चेंज किया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 50 है, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पिछले साल वो 40 था कि 50 क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करना। इस बार वो चेंज होकर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और क्या लिखा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, कि सभी को कंपलसरी है सभी क्वेश्चन। इसके बाद एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट, सिर्फ 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर। 1 घंटे में पूरा 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसमें केस स्टडी भी इंक्लूड होगा, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा, स्टेप्स भी इंक्लूड होगा, बट वो फॉर्मेट क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट है, ठीक है। वो एमसीक्यू फॉर्मेट है, इसका पढ़ाई का मतलब जो तरीका है वो अलग है, हम लोग के थियोरिटिकल पार्ट से मतलब बहुत ही अलग है, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद कैंडिडेट शुड बी अप्लाई सीयूटी विद थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, एप्लीकेशन में भी शुड बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये है मतलब कुछ पार्ट की, उसका मीडियम क्या क्या रहेगा पेपर का, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बहुत सारे मीडियम में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। तो किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी ने बंगाली मीडियम से एचएस दिया तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मीडियम ऑफ लैंग्वेज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आप लोगों को 2 लैंग्वेज लेना है, 1 लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, और 3 डोमेन पेपर जो हायर सेकेंडरी आपने लोगों ने जो मेन पेपर किया, ठीक है। इसके बाद ये तो मतलब इतना काम का नहीं है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ लिखा, मार्किंग स्कीम क्या है, 5 मार्क्स, निगेटिव 1 मार्क्स, ठीक है। और सीयूटी यूजली कंडक्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस बार सीबीटी, ओके। इसके बाद ये देखो मेन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन है, देखो कॉटन यूनिवर्सिटी सेंट्रल नहीं है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल नहीं है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो पार्टिसिपेट करेगा, पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी,
दैट मीन्स आसाम यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रहा है सीयूटी, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेकंड आसाम यूनिवर्सिटी, इसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी, कश्मीर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो पार्टिसिपेट कर रहा है सीयूटी में, ठीक है। तो आसाम यूनिवर्सिटी है। इसके बाद लैंग्वेज में क्या क्या पेपर है ये देख लो। इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, बहुत सारे लैंग्वेज है। इंग्लिश तो लेना ही चाहिए कंपलसरी, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, ठीक है। इसके बाद कॉमर्स का एक पेपर है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी ले सकते हैं आप, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ये आर्ट्स का पेपर है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोथ आर सेम। पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन है, योगा, स्पोर्ट्स, ये मतलब मेनली बेस्ड ऑन सीबीएसई, ठीक है। मैथमेटिक्स है, मास मीडिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट। देखो हिस्ट्री है, मतलब लॉजिक फिलोसफी का कुछ पोर्शन नहीं है, आप लोग हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग कि क्या 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 सब्जेक्ट है आप लोग ले सकते हैं। कॉमर्स का तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट मतलब है। इंग्लिश एक ले लो, 3 डोमेन पेपर ले लो, ये भी होगा। और आपका मतलब जीटी तो एक पेपर है, जनरल टेस्ट, ठीक है। ये मतलब कॉमर्स का एक जोड़ा है। और आर्ट्स का एक जोड़ा है, जैसे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ले सकते हैं आप लोगों का। जिन लोगों का हिस्ट्री अभी नया है वो अब थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि चांस नहीं है। अगर हिस्ट्री नहीं प्रॉब्लम है तो एनवायरमेंटल साइंस लो, ये मतलब बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है कि एनवायरमेंटल साइंस ले लो, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस थोड़ा मिलता जुलता है, आप रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री लेने से मतलब इतने कम टाइम में हिस्ट्री लेकर मतलब पूरा कोर्स कवर करना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोग एनवायरमेंटल ले सकते हैं, एनवायरमेंटल जो साइंस है, ठीक है। ये है सब्जेक्ट। लैंग्वेज बहुत सारे रहेगा। और कॉमर्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आर्ट्स का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें हिस्ट्री एक पेपर इंक्लूड, बहुत सारे स्टूडेंट का हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के ऑप्शन में एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, वो बहुत ही मतलब ईजी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ओके। तो ये है हम कुछ इन्फॉर्मेशन, ओके। सीयूटी के अप्लाई के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पर का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली सीयूटी के अप्लाई के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सीयूटी के अप्लाई कंप्लीट प्रोसीजर, जीसी कॉलेज की अप्लाई, असम यूनिवर्सिटी की अप्लाई, सभी के अप्लाई करेंगे इस नंबर पर, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी अप्लाई में। और कुछ भी क्वेरी से इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और भी एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पर भी आप कर सकते हैं, 6003618314, ठीक है। ये 2 नंबर पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम, ये तो हम लोगों ने अभी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसका बहुत सारे मीडियम रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो ख़त्म है हम लोग का सीयूटी का जो मतलब पूरा टॉपिक है, कितना सब्जेक्ट है। तो सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे भी कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप के थ्रू डायरेक्टली आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का एक ग्रुप है जो सीयूटी यूजी के नाम से एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें सिर्फ यूजी का नहीं मतलब सीयूटी का नहीं, बाकी सारे जो कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब होगा, ठीक है। तो टेंशन मत करो, अभी भी टाइम है और कंसेप्ट के बेस पर पढ़ो, ठीक है। अभी रट्टा मारने का मतलब दिन चला गया है। तो पहले एक टाइम था जिसमें मतलब हायर सेकेंडरी मार्क के बेसिस पर सब होता है, बट अभी भी एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दिया। अच्छा, मैं एक बात इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। किसी स्टूडेंट का अगर इच्छा है कि मतलब असम से बाहर पढ़ाई करने के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन के लिए आप सीयूटी के थ्रू डायरेक्टली आप मतलब जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इच्छा है तो ये सीयूटी आपको और भी अच्छे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत काट ऑफ रहता है, ठीक है। ये बड़ा यूनिवर्सिटी है, DU, BHU, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया का, ठीक है। और हम लोग का लोकल जो यूनिवर्सिटी है असम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने कॉलेज है उसमें भी सीयूटी का एक पोर्शन रहेगा, सीयूटी का एक पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना मतलब सीयूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मतलब पूरा शेयर किया इस वीडियो में। आप लोग मतलब पूरा क्लियर होगा सीयूटी के बारे में, जितना भी आइडिया चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू। पिछले वीडियो में हम लोग सीयूटी के डिफरेंट सिलेबस और पैटर्न में डिस्कस करेंगे, और हम लोग इस ग्रुप के थ्रू, इस चैनल के थ्रू डिफरेंट वीडियोस एक्सप्लेन करेंगे सीयूटी का एमसीक्यू, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
आप लोग 12th के सिलेबस के बेसिस पर पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा मतलब अलग है, इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्ट कर दो अगर आपको सीयूटी में मतलब पार्टिसिपेट करना है। इंग्लिश में जैसे ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो मतलब नया है, 12th से जैसा नहीं है, ठीक है। पैसेज यूसेज वो मतलब प्रैक्टिस है। बाकी जो डोमेन पेपर है वो 12th से रिलेटेड है। अगर 12th में कुछ चैप्टर आपने स्किप किया वो मतलब अच्छे से अभी पढ़ लें, क्योंकि सीयूटी में स्किप मत करो। कहाँ से मतलब आप लोगों ने जहाँ स्किप किया मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए चिंता का कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ो। और आसाम यूनिवर्सिटी की ओर से अगर वेट इज़ रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन है हम लोग इस ग्रुप के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरी